नमस्कार मित्रों। इस वीडियो का शीर्षक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। इस वीडियो के माध्यम से हम वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों को समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी संस्था के जो उद्देश्य होते हैं उनको यदि हमें प्राप्त करना है तो उन्हें हमें छोटे छोटे लक्ष्यों के रूप में और निर्धारित करना होता है। और इसी क्रम में यदि हम किसी संस्था के उद्देश्य और उसकी जो क्रियाएं हैं उनका यदि हम मूल्यांकन करते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि प्रत्येक संस्था का जो प्रबंध करने वाला व्यक्ति है या प्रबंधक है उसे जो संस्था के जो संसाधन हैं या जो रिसोर्सेज हैं उनका भली प्रकार से उपयोग करना आना चाहिए। क्योंकि कोई भी संस्था तभी प्रगति कर सकती है जब कोई वह संस्था अपने जो संसाधन हैं उनका न्यूनतम लागत पर और अधिकतम लाभ की दृष्टि से या उपयोगिता की दृष्टि से उनका प्रबंध करना सुनिश्चित करे। और वास्तव में यदि हम वित्तीय प्रबंध को देखें तो जो हमारे संस्था के फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, अर्थात जो हमारे पास धन होता है या धन आने की जो स्थिति होती है या जहाँ कहाँ कहाँ हमें धन खर्च करना होता है, तो ये जो सारी बातें हैं यदि ये हम सोच समझ करके और विवेक के आधार पर निश्चित कर लें या इनको तर्कपूर्ण और जो हम नियंत्रित जो विधियां हैं उनके आधार पर हम इनको नियंत्रित कर लें तो ये हम निश्चित रूप से और अच्छा या जिसे हम सुदृढ़ वित्तीय प्रबंध है वो कर सकते हैं। बेसिकली वित्तीय प्रबंध का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसी भी संस्था के जो स्वामी हैं या जो मालिक हैं, जो जिन्होंने कि उस संस्था की स्थापना की है, उनके जो आर्थिक हित होते हैं या उनके जो आर्थिक लाभ की दृष्टि से यदि हम बात करें तो जो उनके बेनिफिट्स हैं उनको कैसे मैक्सिमाइज किया जा सके या कैसे उनको हम ज़्यादा कर सकें, यह होता है। और साथ ही साथ यदि आर्थिक हित हमें बढ़ाने हैं या आर्थिक हितों को हमें आगे की ओर प्रवर्तित करना है तो इसके लिए हमें हमें ये मानकर चलना चाहिए कि जो प्रत्येक व्यावसायिक संस्था है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये होता ही है कि वह संस्था अपने जो स्वामी हैं उनके जो हित हैं उनको सुनिश्चित करे और उनके जो लाभ हैं उनको भी अधिकतम करे। और इस दृष्टि से संस्था का जो वित्तीय प्रबंधन है उसे संस्था की प्रत्येक गतिविधि का जो मूल्यांकन है या जो उसका संचालन है वो इस दृष्टि से करना चाहिए ताकि वह संस्था और लाभ की ओर अग्रसर हो सके। हम ये कह सकते हैं कि हर संस्था की जो मुख्य गतिविधि है या जो प्रत्येक गतिविधि है वह निश्चित रूप से लाभ कमाने की ओर अग्रसर होनी चाहिए। इसके लिए प्रबंधक को संस्था में जो परियोजनाएं हैं अथवा जो संपत्तियां हैं या जो संस्था के जो दायित्व हैं उनके बीच में एक संतुलन स्थापित करना चाहिए और इस दृष्टि से कार्य करना चाहिए ताकि संस्था की संपत्तियां बढ़ें और जो दायित्व हैं वो कम से कम हों। और हम ये कह सकते हैं कि जो संस्थाएं हैं, व्यावसायिक संस्थाएं हैं जिनका कि उद्देश्य लाभों को अधिकतम करना होता है, इसके लिए वित्तीय प्रबंधक को निश्चित रूप से तर्कसंगत और स्पष्ट होना आवश्यक होता है। अर्थात जो वित्तीय प्रबंधक है उसकी प्रत्येक क्रिया जो है वह तर्कसंगत होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए ताकि स्वामी जो हैं उनका हित सुनिश्चित किया जा सके। अर्थात प्रत्येक जो संस्था है उसे स्वामियों के हितों को अधिकतम करने की दृष्टि से कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ प्रत्येक संस्था द्वारा जो लाभ कमाया गया है अथवा जो लाभ कमाया जाना है उसी के आधार पर उसके उसकी जो प्रगति है उसका मूल्यांकन होगा। इसलिए लाभों की जो राशि है उसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यावसायिक संस्था को और जो योजनाएं हैं वो बनानी चाहिए और कैसे उन लाभों में वृद्धि की जा सके ताकि संस्था में लागतें जो हैं वो न्यूनतम हो। क्योंकि ये आप मान के चलें कि लागतें यदि न्यूनतम होंगी या हमारे खर्चे न्यूनतम होंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी और साथ ही साथ लाभों में वृद्धि होगी और जो अंततोगत्वा किसी भी संस्था की आर्थिक प्रगति का परिचायक मानी जाती है। इसी क्रम में हम बात करें कि किस प्रकार से कोई संस्था लाभ की राशि को जो है और उसके माध्यम से कैसे प्रगति करेगी, तो ये एक सर्वमान्य सत्य है कि यदि हमारी संस्था की लाभ की राशि अच्छी होगी या उसकी जो मात्रा है वो
अच्छी होगी तो हम ये कह सकते हैं कि वो संस्था में जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी प्रेरित करती है या उनको भी प्रोत्साहित करेगी। क्योंकि जो पारस्परिक प्रतियोगिता या जो प्रतिस्पर्धा है उसका जो जिसे हम उसका आधार कहें वो वास्तव में लाभ ही होता है। और यदि लाभ ही नहीं होगा तो फिर किसी भी संस्था की जो क्रियाएं हैं वो या उनकी जो कुशलता है किसी भी संस्था की क्रियाओं की वो निश्चित रूप से कम होगी। तो हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त कोई भी संस्था जो अपने लाभों को अधिकतम करती है उसके द्वारा निश्चित रूप से सामाजिक कल्याण के कार्य भी किए जाते हैं। और समाज कल्याण हमारा यदि हम इसको भी ध्यान में रखें तो इस दृष्टि से भी वित्तीय प्रबंधक जो है उसे लाभों को अधिकतम करने की दृष्टि से प्रयास करने ही होते हैं। तो वित्तीय प्रबंध का एक बहुत महत्वपूर्ण या एक जो बहुत मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि इसमें हमें लाभों को अधिकतम करना होता है। इसके साथ साथ जो सामान्य प्रबंधन है या जो जनरल मैनेजमेंट का काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं चाहे वो प्रेजेंट के लिए लिए जाएं या फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजंस हो तो उनको लेते समय भी लाभों की जो राशि होती है या जो लाभों की मात्रा होती है उसको निश्चित रूप से ध्यान में रखा जाता है। और यदि हम ये कहें कि लाभों को अधिकतम हमें नहीं करना है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस दृष्टि से कोई भी संस्था जो है वह निश्चित रूप से बहुत ही परेशानी उठाने की स्थिति में आ जाएगी। क्योंकि यदि लाभ नहीं होंगे तो निश्चित रूप से वह संस्था जो है और किसी भी प्रकार की भावी योजना का निर्माण करने में उसे बड़ी असुविधा होगी। साथ ही साथ हम एक और बात यहाँ पर इसका उल्लेख करना चाहेंगे कि लाभों को अधिकतम करने का जो उद्देश्य है उस दृष्टि से कई बार जो वित्तीय प्रबंधक हैं वो जोखिम उठाने का जो उनका कार्य होता है उसके संबंध में वो विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते हैं। और ऐसी स्थिति में कई बार बहुत ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में और वे और उन ऐसी जोखिमें उठा लेते हैं जिससे कि संस्था जो है वो कई बार हानि बहुत बड़ी हानि उठाने की स्थिति में आ जाती है। तो इस स्थिति से हमें बचना चाहिए। साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम समाज के हित को ध्यान में रखते हुए और लाभों को अधिकतम कर सकें। क्योंकि केवल और केवल मात्र लाभों को अधिकतम करने से ही और संस्था का विकास या विस्तार नहीं होगा। क्योंकि ये एक तरफा दृष्टिकोण होगा या एक पक्षीय दृष्टिकोण होगा। क्योंकि इससे लाभ तो अधिकतम हो जाएंगे लेकिन क्या ऐसे लाभ जो हैं उनकी वृद्धि से संस्था में जो काम करने वाले लोग हैं क्या उनका शोषण नहीं होगा, इसको भी हमें सुनिश्चित करना है। क्योंकि लाभ कमाने बहुत ज़्यादा लाभ कमाने की जो प्रवृत्ति है उसको देखते हुए कई बार जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं उनमें जो काम करने वाले लोग हैं उनका शोषण होने लग जाता है। और यह स्थिति किसी भी संस्था के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तो केवल मात्र लाभों को अधिकतम करने के उद्देश्य से यदि कोई संस्था काम करती है तो वो भी सही नहीं है। वास्तव में हमें ये एक पक्षीय दृष्टिकोण है, हो सकता है आपकी राय इससे अलग हो। लेकिन वास्तव में लाभों को अधिकतम करने का जो उद्देश्य है उसमें मूलतः जो व्यवस्था है वह जो वेल्थ क्रिएशन है उस पर वह बल नहीं देती है। इसलिए हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम वित्तीय प्रबंध का जो हमारा उद्देश्य है वो वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है न कि प्रॉफिट्स को। तो प्रॉफिट्स के बजाय हम यदि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की ओर हम यदि काम करते हैं तो हमारी जो वित्तीय प्रबंध है हमारी संस्था का वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो इस दृष्टि से हमें पहली बात तो ये है कि हमें ग्राहकों को बहुत ज़्यादा और यूँ समझें कि ग्राहकों को हमें और उनको बहुत अच्छे से उनको हैंडल करना है या ग्राहकों को वैल्यू एडिशन देना है। ग्राहकों को बिक्री से पहले और बिक्री के बाद तक भी और उनको संतुष्ट किया जाना बहुत आवश्यक होता है। साथ ही साथ हमारी संस्था का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है अर्थात जो सूचना प्रणाली होती है हमारी संस्था की जिसके माध्यम से हम लोगों से अपना जुड़ाव स्थापित करते हैं उसको भी हमें अच्छे से विकसित करना हो चाहिए। और इसके अतिरिक्त हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर है या हमारा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है हमारी कि भाई बहुत ज़्यादा हमें लोन भी नहीं लेना है और ऐसा भी नहीं हो कि हम जो है और जितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है उसका हमने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रखा हो। तो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है या हमारा जो
जो बैलेंस शीट होता है उस बैलेंस शीट में हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसके अलावा लोन्स हैं या एडवांसेस हैं, उनके बीच में भी हमें एक बैलेंस रखना आना चाहिए, और ये हमें करना भी चाहिए। और अनावश्यक जोखिम हमें नहीं लेनी चाहिए, अर्थात हमें जो जोखिम उठानी है वो कैलकुलेटेड रिस्क होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो हमारे द्वारा जो बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं या हम जो सर्विसेज बेचते हैं एज ए बिजनेसमैन की, एज ए बिजनेस, तो हम जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे रहे हैं, क्या उनकी क्वालिटी क्या है और कैसे उस क्वालिटी को हम और ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं, ताकि हमारी जो संस्था है उसकी गुडविल जो है उसमें और बढ़ोतरी हो सके। तो इस दृष्टि से यदि हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से, और जो वित्तीय प्रबंध है हमारा, वो बहुत अच्छे से हम कर पाने की स्थिति में आएंगे। और इसके लिए हमें मूलतः एक तो जो हमारी संस्था में कैश इनफ्लोज हैं, अर्थात पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, उसको हमें ध्यान में रखना है। जो मनी लेवल है, हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है, उसको हमें ध्यान रखना है। उन सारी सिचुएशंस को टाइम टू टाइम एनालाइज करना है। रिस्क को भी ध्यान में रखना है, और रिस्क रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड हो, इसको भी इंश्योर करना है। और जो सोशल जो स्ट्रक्चर है हमारा, या जो हमारा बिजनेस का जो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें ये काम करना चाहिए। इससे हम अपनी संस्था की जो वेल्थ है उसको बहुत अच्छे से और मैनेज कर पाएंगे, उसको मैक्सिमाइज कर पाएंगे। तो वित्तीय प्रबंध का जो मुख्य उद्देश्य है वो संपदा को अधिकतम करने का उद्देश्य माना जाना चाहिए, ताकि जो संस्थाएं हैं उनमें वैसे देखा जाए तो हमें ये दोनों चीज़ें ही करनी होंगी, क्योंकि हमें लाभों को, ऐसा नहीं है कि हम लाभों को जो है इग्नोर करें या लाभों पर हम ध्यान नहीं दें, लेकिन कोई भी व्यावसायिक संस्था जो है उसे इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करके काम करना है। और लाभों को तो अधिकतम करने का उद्देश्य हमेशा होगा ही होगा, साथ ही साथ जो वित्तीय प्रबंधक है उसे उस संस्था की जो वेल्थ है या जो उसकी संपदा है, उसको भी अधिकतम करने के प्रयास करने चाहिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।